नमस्कार। जया लिटरेचर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित प्रतिज्ञा का भाग 17। दाननाथ सन्नाटे में आ गए। उनके मन ने कहा, निकली ना वही बात। यह तो मैंने पहले ही कहा था। अगर प्रेमा का अमृत राय से कोई संबंध ना होता, अगर प्रेमा की जगह कोई दूसरी स्त्री होती, तो क्या वह इतने तीक्ष्ण शब्दों में उनका प्रतिकार करती? कभी नहीं। इसकी आंखों से तो चिंगारियां निकलने लगी, नथने फड़कने लगे। यह मेरी कभी न होगी, कभी नहीं। मालूम होता है मेरी बातें इसके दिल में चुभ गईं। कोमल शब्दों में भी तो मुझसे विरोध कर सकती थी। खैर, देखूं और क्या क्या गुल खिलते हैं। बोले, मुझे नहीं मालूम था कि तुम अमृत राय को देवता समझ रही हो। हालांकि देवता भी फिसलते देखे गए हैं। प्रेमा ने नम्रता से कहा, मैं उन्हें देवता नहीं समझती, लेकिन पशु भी नहीं समझती। अगर उन्हें वासना ही ने सताया था, तो क्या वह अपना विवाह नहीं करा सकते थे? दाननाथ, तो फिर लीडर कैसे बनते? हम जैसों की श्रेणी में ना आ जाते? अपने त्याग का सिक्का जनता पर कैसे बैठाते? प्रेमा, अच्छा बस करो, मुझ पर दया करो। प्रेमा, ऐसी बातें औरों से किया करो, मैं नहीं सुन सकती। मैं मानती हूँ कि मनुष्य भूल चूक का पुतला है। संभव है आगे चलकर अमृत राय भी आदर्श से गिर जाएं, कुपथ पर चलने लगें। लेकिन यह कहना कि वह इसी नियत से सारा काम कर रहे हैं, कम से कम तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देता। रही चंदे की बात, जो अपना सर्वस्व दे डालता है, उसे चंदे उगाहने में कठिनाई नहीं होती। लोग खुशी से उसको देते हैं, उस पर सबको विश्वास हो जाता है। चंदे उन्हीं को नहीं मिलते जिनके विषय में लोगों को संदेह होता है। इतने में वृद्ध माता आकर खड़ी हो गई। दाननाथ ने पूछा, क्या है अम्मा जी? माता, तुम दोनों में झगड़ा क्यों हो रहा है? दाननाथ ने हंसकर कहा, यही मुझसे लड़ रही है अम्मा, मैं तो बोलता भी नहीं। प्रेमा, सच कहिएगा अम्मा जी, कौन जोर से बोल रहा था, यह कि मैं? माता, बहू, जोर से तो तुम ही बोल रही हो, यह बेचारा तो बैठा हुआ है। प्रेमा, ठीक कहती हैं आप, अपने लड़के को कौन बुरा कहता है? मेरी अम्मा होती तो मेरी डिग्री होती। दाननाथ, अम्मा जी में यही तो गुण है कि वह सच ही बोलती हैं, तुम्हें शर्माना चाहिए। माता, तुझे भूख लगी है कि नहीं? चल के खाना खा लो, फिर झगड़ा कर। मुझसे तो अब नहीं रहा जाता, यह रोग बुढ़ापे में और लगा। दाननाथ, तुमने भोजन क्यों न कर लिया? मैं तो दिन में 10 बार खाता हूँ, मेरा इंतज़ार क्यों करती हो? आज बाबू अमृत राय ने भी कह दिया कि तुम इन दिनों मोटे हो गए हो। एक आध दिन न भी खाऊं तो चिंता नहीं। माता, क्या कहा अमृत राय ने कि मोटे हो गए हो? दिलग्गी की होगी। दाननाथ, नहीं अम्मा जी, सचमुच कहते थे। माता, कहता था अपना सिर, मोटे हो गए हैं, आधी देह भी ना रही। आप कोतवाल बना फिरता है, वैसे ही दूसरों को समझता है। एक दिन बुलाकर उसे खाना वाना क्यों नहीं खिला देते? तुमने इधर उसकी दावत नहीं की, इसी से चिढ़ा हुआ है। भला देखती हो बहू अमृत राय की बात? दाननाथ मोटे चाहे न हो गए हों, कुछ हरे अवश्य थे। चेहरे पर कुछ सुर्खी थी, देह भी कुछ चिकनी हो गई थी, मगर यह कहने की बात थी। माताओं को तो अपने लड़के सदैव ही दुबले मालूम होते हैं, लेकिन दाननाथ भी इस विषय में कुछ वहमी जीव थे। उन्हें हमेशा किसी न किसी बीमारी की शिकायत बनी रहती थी। कभी खाना नहीं हजम हुआ, खट्टी डकारें आ रही हैं, कभी सिर में चक्कर आ रहा है, कभी पैर का तलवा जल रहा है। इस तरह की शिकायतें बढ़ गई थीं। कहीं बाहर जाते तो उन्हें कोई शिकायत ना होती, क्योंकि कोई सुनने वाला ना होता। पहले अकेले माँ को सुनाते थे,
अब एक और सुनने वाला मिल गया था। इस दशा में यदि कोई उन्हें मोटा कहे तो यह उसका अन्याय था। प्रेमा को भी उनकी खातिर करनी पड़ती थी। इस वक्त दाननाथ को खुश करने का उसे अच्छा अवसर मिल गया। बोली, उनकी आंखों में शनिचर है। दीदी बेचारी जरा मोटी थी, रोज उन्हें ताना दिया करते थे, घी मत खाओ, दूध मत पियो, परहेज करा करो। परहेज करा करा के बेचारी को मार डाला। मैं वहाँ होती तो लाला जी की खबर लेती। माता, अच्छी देह है उसकी। दाननाथ, अच्छी नहीं, पत्थर है, बलगम भरा हुआ है। महीने भर कसरत छोड़ दें तो उठना बैठना दूभर हो जाए। प्रेमा, मोटा आदमी तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देह सुडौल और भरी हुई हो, मोटी थल थल देह किस काम की। दाननाथ, मेरे साथ खेलते थे तो रुला रुला मारता था। भोजन करने के बाद दाननाथ बड़ी देर तक प्रेमा की बातों पर विचार करते रहे। प्रेमा ने पीछे से घाव पर मरहम रखने वाली बातें करके उन्हें कुछ ठंडा कर दिया था। उन्हें अब मालूम हुआ कि प्रेमा ने जो कुछ कहा उसके सिवा वह और कुछ कह ही नहीं सकती थी। उन्होंने कमला प्रसाद के मुंह से जो बातें सुनी थीं, खुद उन बातों को न तौला न परखा। कमला प्रसाद की बातों पर उनको विश्वास क्यों आ गया? यह उनकी कमजोरी थी। ईर्ष्या कानों की पुतली होती है। प्रतियोगी के विषय में वह सब कुछ सुनने को तैयार रहती है। अब दाननाथ को सूझी कि बहुत संभव है कमला प्रसाद ने वे बातें मन से गढ़ी हों। यही बात है। अमृत राय इतने छिछोरे, ऐसे दुर्बल कभी न थे। प्रेमा के साहसिक प्रतिवाद ने उस नशे को और भी बढ़ा दिया जो उन पर पहले ही सवार था। प्रेमा ज्यों ही भोजन करके लौटी, उससे क्षमा मांगने लगी। तुम मुझसे अप्रसन्न हो गई प्रिय। प्रेमा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं? भला तुमने मेरा क्या बिगाड़ा था? हाँ, मैंने बेहूदी बातें बक डाली थी। मैं तो खुद तुमसे क्षमा मांगने आई हूँ। लेकिन दाननाथ जहाँ विरोधी स्वभाव के मनुष्य थे, वहाँ कुछ दुराग्रही भी थे। जिस मनुष्य के पीछे उनका अपनी ही पत्नी के हाथों इतना घोर अपमान हुआ, उसे वह सस्ते में नहीं छोड़ सकते। सारा संसार अमृत राय का यश गाता, उन्हें कोई परवाह न थी। नहीं तो वह भी उस स्वर में अपना स्वर मिला सकते थे, वह भी करतल ध्वनि कर सकते थे। पर उनकी पत्नी अमृत राय के प्रति इतनी श्रद्धा रखे और केवल हृदय में न रखकर उसकी दुहाई देती फिरे, जरा भी चिंता न करे कि इसका पति पर क्या प्रभाव होगा, यह स्थिति दुस्सह थी। अमृत राय अगर बोल सकते हैं तो दाननाथ भी बोलने का अभ्यास करेंगे और अमृत राय का गर्व मर्दन कर देंगे। उसके साथ ही प्रेमा का भी। वह प्रेमा को दिखा देंगे कि जिन गुणों के लिए तू अमृत राय को पूज्य समझती है, वे गुण मुझ में भी हैं और अधिक मात्रा में। धन्यवाद।